नमस्कार गुहार छत्तीसगढ़ मुश्किल में नेताम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। अब ब्रह्मानंद नेताम का क्या होगा? ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। झारखंड पुलिस भानु प्रतापपुर पहुंच चुकी है, जिसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के रण में अब यह देखने को मिल रहा है कि नेताम पर कानून की तलवार लटकी हुई है। नेताम पर दुष्कर्म का आरोप है। झारखंड पुलिस ने दबिश दी है। झारखंड पुलिस भानु प्रतापपुर पहुंची, अब जिसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। सरकारें ठीक विपरीत चल रही है। आतंक फैलाना, भय फैलाना, लोगों को आतंकित करना, बदनाम करना, और अगर चुनाव हो तो उसमें सभी प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करना। तो अब ये भानु प्रतापपुर की जनता समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और ये भूपेश बघेल जी का जो अहंकार और घमंड है इसको समाप्त करेगी। और आज दोनों एक क्या बोलते हैं वो फिल्मी है ना, धीरू बीरू भाई के समान जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य तो जो है झारखंड को दारू कैसे बेचना है ये भी सिखाने के लिए हम ट्रेनिंग के लिए गया था। तो ये अब खत्म हो गया, अब ये समाप्त हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है और आज भी वो स्थिति भानु प्रतापपुर में वही है कि कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इसलिए हमारे प्रत्याशी को गिरफ्तार कराने का भी षड्यंत्र भूपेश बघेल की सरकार ने रची है। भानु प्रतापपुर विधानसभा की जनता अपने बेटे ब्रह्मानंद नेताम के गिरफ्तारी का और उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ है उसका बदला लेगी। भूपेश बघेल सरकार को सबक सिखाएगी और 5 दिसंबर को कांग्रेस के खिलाफ मतदान करके, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके भूपेश सरकार को सबक सिखाएगी। ये भानु प्रतापपुर की जनता निश्चित रूप से करने वाली है। षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पूरी जो घटनाक्रम जिस प्रकार हुआ है और जिस प्रकार ये 3 साल तक झारखंड की पुलिस सोई रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई एक भी सम्मन्स जारी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर अचानक चुनाव के फॉर्म भरने के बाद ये जागृत हुई है। तो ये सरासर गलत है और गलत है तो उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से करेगी। जिस हिसाब से उस पूरे क्षेत्र में एक वातावरण का निर्माण हो चुका है, ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में जो वातावरण पूरे दिख रहा है भानु प्रतापपुर में, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना और प्रताड़ित करने के लिए एक आदिवासी या एक ऐसा व्यक्ति जो पहले इस दिन से ही कह रहा है कि उसकी कोई जानकारी नहीं है, वो निर्दोष है, उसको षड्यंत्रपूर्वक फंसा रहे हैं, तो षड्यंत्र का असर उस क्षेत्र में पड़ेगा। अभी तो भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी के 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर आए तब क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? देखिए, कानून अपना काम करता है, मित्र वगैरह की बात नहीं होती। यदि ये नहीं होता तो कैसे कर लेते, किसी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आज यदि झारखंड के मुख्यमंत्री कहूंगा कि पत्रकार में से मेरे से उल्टा सीधा सवाल पूछता है, गिरफ्तार करो, कर लेंगे? नहीं होता। जो नियम कानून है उसके हिसाब से होगा। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के रण में अब यह देखने में आ रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कानून की तलवार लटक रही है। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जुड़ रही हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उचित शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, पिछले 1 हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप बयान याद करेंगे ना, तो सबसे पहले ये घटना को नकारे, फिर 164 के बयान को नकारे, उसके बाद जो प्रतिवेदन सबमिट किया गया है न्यायालय में उसको नकारे। 2 दिन पहले यही बृजमोहन अग्रवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, चुनौती दिए थे। गृह जो है राज्य सूची का विषय है, उनका वक्तव्य था कि झारखंड पुलिस में हिम्मत है तो आके गिरफ्तार करे। और बेटी बचाओ का
नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक बलात्कारी को बचाने में लगे हुए हैं, पूरे देश में इनका यही चरित्र है। महतारी हुंकार रैली कुछ दिन पहले ये निकाले थे बिलासपुर में जी, और आज राजनीतिक मजबूरी इनकी समझिए कि एक बलात्कारी के समर्थन में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। 2019 की मई 2019 का ये चालान है, चार्जशीट प्रतिवेदन है दिव्यांशु जी। उस समय झारखंड में रघुवर जी की सरकार थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। उनका जो पैतृक निवास है वो भी छत्तीसगढ़ में है। राजनांदगांव जो रमन सिंह जी का कार्य क्षेत्र है, वहां बोयरडी गांव है, वो लगातार आते जाते रहे, 17-18 में भी आए थे। तो हमारी तो ये मांग है कि रमन सिंह जी का भी नार्को टेस्ट कराया जाए, क्योंकि पास्को जैसे मामले में 15 साल की नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुराचार करने और देह व्यापार जैसे घृणित धंधे में धकेलने वालों को बिना उच्च राजनीतिक संरक्षण से गिरफ्तारी से नहीं बचाया जा सकता। जब 2019 में 2 लोगों की गिरफ्तारी रायपुर से हुई, एक सुरेंद्र सिन्हा जो है वो सागरा थाना और जिला महासमुंद से, दूसरा जो शीतल महतो है उसकी गिरफ्तारी हुई, उनको चालान के साथ में प्रस्तुत किया गया, जो आज भी जेल में है। फिर ब्रह्मानंद नेताम और भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष दीपांकर सिन्हा किनके इशारे पर बचाए गए, किनके इशारे पर उनकी गिरफ्तारी नहीं रोकी गई, ये भाजपा बताए। और इनका तो पूरे देश में यही चरित्र है। कठुआ, उन्नाव, हाथरस, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर के गुंडों को देश की जनता ने देखा है। पीड़ित को प्रताड़ित करने का जो रिवाज है, जो राजनीतिक चरित्र है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, सुरेंद्र जी ने जो बात कही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये बात कही है कि पहले तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि भाई दम हो तो गिरफ्तार करके दिखाएं, और अब जब पुलिस आई है तो हाय तौबा मचा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई हाय तौबा नहीं मचा रही है जी। ये तो कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है कि आज तक के देखिए 3 साल से जो ब्रह्मानंद नेताम जी है ना, उनको किसी तरह का सम्मत जारी किया ना गया, ना कोई चीज संज्ञान में आया है। तो आखिर वो कैसे कह सकते हैं भाई कि हाँ उनने ये अपराध किया है। आज निश्चित रूप से पुलिस आई है और कहीं ना कहीं ये इनकी एक कहना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है और वहां जो झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, कहीं ना कहीं उनके आवभगत में हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के सारे मुख्यमंत्री से लेके लोग लगे थे, तो उसका कर्ज अदा कर रहे हैं। कांग्रेस ने वहां जिस ढंग से षड्यंत्र पूर्वक एक प्रोपोगंडा तैयार किया है, देखिए चुनाव के नामांकन के पहले तक के इनका कोई वहां पे कोई आपत्ति नहीं था, उसके बाद नाम वापसी तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही चुनाव का दिन करीब आता गया तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा और वो षड्यंत्र कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ की जनता जो है, ये इन्होंने विकास तो किया नहीं, तो उनको गुमराह करने के लिए, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छे मतों से जीत रही थी और इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं वो षड्यंत्र पूर्वक उस जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम जी, उसके लिए ये एक सिगुफा तैयार किए हैं। मैं ऐसा कहती हूँ कि ये लोग जो हैं कहते कुछ है करते कौन है। एक तरफ तो संवैधानिक संस्था चाहे ईडी है, सीबीआई है, उसके तरफ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और दूसरी तरफ दूसरी बात करते हैं। तो ये दो तरफा बात करने की जो चरित्र है वो कांग्रेस का है और ये निश्चित रूप से जो पुलिस आई है जांच करने वो करेगी और बिल्कुल। और कर रही है वो, लेकिन अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। एक्ट के तहत अगर उनके कार्यवाही जो होना था 3 साल तक क्यों पेंडिंग पड़ा था? 4 साल, आज 4 साल हो गया छत्तीसगढ़ में, ये बता रहे, लेकिन वहां भी कांग्रेस की सरकार 1 साल पहले से है। तो मैं सुरेंद्र जी जो है वो अपने जो कांग्रेस पार्टी की जो नाकामी है उसको कहीं ना कहीं वो छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में विकास कहीं नजर। चलिए ठीक है। तो आपका कहना यह है कि कांग्रेस को अपने कैंडिडेट पे भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की चीजें कर रही है। चलिए मैं सुरेंद्र जी आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं उचित जी से ले लेता हूं। उचित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित जी, जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात कही है कि भाई पहले बीजेपी ने यह कहा कि अगर दम हो तो गिरफ्तार कर लें, और अब जब पुलिस आ गई है करने के लिए गिरफ्तार तो बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह का वक्तव्य देने से बचना चाहिए था? उचित जी। नहीं, देखिए राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी दी जाती है, होता है, ऐसा कोई विशेष चीजें नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में
भारतीय जनता पार्टी तो बैकफुट पर नजर आ रही है। जी। दूसरा दुविधा और दुखद पहलू ये है कि इन पूरी की पूरी बातों में पास्को एक्ट में जो घृणित कार्य हुआ है, जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट कचहरी और कानून का मामला है, वो अलग मैटर है। जी। सवाल ये उठता है कि इस पूरे के पूरे आप चुनाव में, उस उपचुनाव में जो बुनियादी सवाल है भानु प्रतापपुर की जनता का, बुनियादी उस विधानसभा के, वो मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं, वो गायब हो चुके हैं। जी। जो हकीकत में 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा होनी चाहिए, भूपेश ने क्या दिया उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, आपने पिछली सरकार से तुलना होनी चाहिए थी, किस तरीके से स्वर्गीय मनोज मंडावी ने काम किया उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर चर्चा ना हो के इधर चर्चा हो रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है लोकतंत्र के लिए और विधानसभा भानु प्रतापपुर के लिए कि जिनको जो विषय किनारे होने चाहिए थे, वो जो मूल बुनियादी चीजें हैं अब तो वो हाशियों में चली गई। देखिए पूरे के पूरा मामला जो है वो कानून के दायरे में आता है, कानून की चीजें हैं, वो हमको आपको सबको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, समझने की इसकी पूरी तहकीकात हो जाए, इसकी पूरी की पूरी जब R&D इस पे हो जाए, रिसर्च हो जाए, विवेचना हो जाए, उसके बाद ही कौन सही है कौन गलत बोल पाएंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे मुद्दे पे बैकफुट पर नजर आ रही है और कांग्रेस का एक अपर हैंड उस भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में जरूर हो गया है। मुद्दा कोई भी हो, उस बच्ची को कितना न्याय मिलता है, कितना नहीं मिलता है, कौन कौन उसमें शामिल थे उस कृत्य में, ये अलग बात है, एक दुखद पहलू है। लेकिन ये बात है कि उसको न्याय कितना मिले ये नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे जो वोट बैंक का न्याय है या वोट बैंक की तरफ से जो फेवरेबल मुद्दा ये जा रहा है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। उचित जी, एक सवाल मैं आपसे और कर लेता हूं क्योंकि बात निकली है तो ये भी जानना यहाँ पर काफी दिलचस्प होगा। बीजेपी जिस तरीके से ये बात कह रही है कि ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में माहौल बन चुका था, बीजेपी ऐसा कह रही है कि माहौल था, लेकिन उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें कांग्रेस के द्वारा जानबूझ के की जा रही है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उचित जी? देखिए राजनीति में तो ऐसा होता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दबाने का ये मौका मिला है तो कांग्रेस चूकेगी नहीं, और कांग्रेस को कहीं दबाने का मौका मिला है तो वो भी चूकेगी नहीं। आप ये जितनी भी एजेंसियां हैं, CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, ये एजेंसियां क्या है, ये भी तो विपक्ष को दबाने की कोशिश में रहते हैं जी। तो आप ये देखिए कि क्या ये ED का देखिए, ED की टाइप ED का बड़ा स्टेटमेंट देना, उस पर ट्वीट करना, और उसी दिन आप देखिए कि झारखंड पुलिस की एंट्री होना, तो ये कहीं नया परसेप्शन तो आने वाले चुनाव के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। आप ये देख लीजिए कि ईडी भी वही काम कर रही है, दबाव की राजनीति कर रही है। जो गैर भाजपाई सरकारें बनी हुई हैं, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटका में जो हुआ है, और महाराष्ट्र में जो हुआ है, मध्य प्रदेश में जो हुआ आपने सब देखा है। तो दबाव की राजनीति अपनी एजेंसियों के माध्यम दबाव की राजनीति, जब जिसको मौका मिला राजनीति में वो उसको दबाने का प्रयास करता है जी। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि बीजेपी ये कह रही है कि उनके पक्ष में माहौल बन रहा था और बन चुका था, और आप लोग जानबूझ के इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, वो ये बोल रहे हैं। दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार के बहाने तलाश रही है। बात केवल एक चुनाव का नहीं है, बात नैतिकता की है जी। और जहां तक विपक्ष की दलों पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो, ये सुप्रीम कोर्ट में आया है। ये मेरा कहना नहीं है कि पिछले 8 साल में 95% मामले जो ईडी के हैं वो विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर हुए हैं। और सुखराम, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, एकनाथ शिंदे, येदियुरप्पा, मुकुल राय जैसे अनेकों उदाहरण हैं जो भाजपा में जाते ही उनके खिलाफ जांच बंद कर दी जाती है, वो पाक साफ हो जाते हैं। और दबाव पूर्वक जांच और कार्रवाई को रोकना ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अभी वरिष्ठ नेता लक्ष्मी वर्मा जी ये कह रही थी कि सम्मन जारी नहीं होता। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पास्को जैसे संगीन मामले में सम्मन जारी नहीं होते, सीधा आरोपी की गिरफ्तारी होती है। यही तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी उच्च राजनीतिक पहुंच के चलते किन नेताओं के दबाव पे रघुवर नाथ जी की सरकार थी, किन के इशारे पर उनकी गिरफ्तारी रोकी गई। और ये तो आज का मामला नहीं है, न्यायालय में लंबित है। 2019 में चालान प्रस्तुत किए गए जिसमें फरार बताया गया। और आज भी यदि ये तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि उनके खिलाफ आरोप न्यायालय में लंबित है, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी नैतिकता नहीं है, इतना साहस नहीं है कि एक मासूम नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पुलिस के हवाले करे।
ये संरक्षण दे रहे हैं, ये इनका राजनीतिक चरित्र है। यही ये 15 साल रमन राज में करते रहे। 32,000 बहन बेटियां छत्तीसगढ़ से गायब हुई। जब हमारी सरकार आई तो जांच किए गए तो गंगा पांडे जैसे महिला मोर्चा की भाजपा की कार्यकर्ता पकड़ाती है। मड़कम हिड़ में मीना खलको, झलिया मार जैसे सैकड़ों बलात्कार के इनके संरक्षण में अपराध हुए। जिस प्रकार से ओपी गुप्ता जैसे नाबालिग के आरोपी जिनके खिलाफ 2014 में मामला सामने आया था, 2018 तक सरकार में रहे, रमन सिंह के ओएसडी बनाकर रखे गए थे, सीएम हाउस में संरक्षण मिलता था। तो ये इनका चरित्र है पीड़ित को प्रताड़ित करने का। कुलदीप सेंगर के खिलाफ जिन्होंने अभियोग लगाया था, जिन्होंने अपराध पंजीकृत कराया था, उनका पूरा परिवार मिटा दिया गया। यह भाजपा का राजनीतिक चरित्र है। सुरेंद्र जी, अभी जिस मुद्दे पर अपन बात कर रहे हैं, चूंकि ब्रह्मानंद नेताम की बात चली है और बीजेपी का ये कहना, बीजेपी इसकी टाइमिंग पे सवाल उठा रही है। वो कह रहे हैं कि ये 2019 का मुद्दा था और अब चूंकि भानु प्रतापपुर जो उपचुनाव है वो एकदम सामने है, इस समय पर इस मुद्दे को इस तरीके से उठाना, राजनीतिकरण करना, वो इसका राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? दिव्यांशु जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का प्रमाण है। 2019 में यह मामला न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया। भाजपा के तमाम नेताओं को मालूम है, क्योंकि पास्को एक्ट में गिरफ्तारी का प्रयास न हो यह संभव नहीं है। न्यायालय में ये जाके देख लें। और मैं तो यही कहता हूं कि भाजपा के जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनका नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। किन किन ने अपने ऊंचे राजनीतिक पहुंच का दुरुपयोग करके गिरफ्तारी रोकने का प्रयास किया है, उनके नाम भी सार्वजनिक हो। तो यह तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये दोनों नेता दीपांकर सिन्हा जिला कोषाध्यक्ष है युवा मोर्चा के कांकेर जिले के, और ब्रह्मानंद नेताम पूर्व विधायक जिनका नाम उल्लेख है 10वें क्रम पे, जो चालान प्रस्तुत हुआ है। तो किनके इशारे पर, क्योंकि भाजपा का चरित्र है, जो भाजपा में रहते हैं वो पाक साफ और ठीक है करार दिए जाते हैं, तमाम जांचें रोक दी जाती है, दर्जनों उदाहरण है। ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, क्या कहेंगी सुरेंद्र जी की बात पर? लक्ष्मी जी, हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। लक्ष्मी जी, लगता है लक्ष्मी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं रुक करता हूं उचित जी की ओर। उचित जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो पिछले कुछ समय से राजनीति देखने को मिल रही है भानु प्रतापपुर उपचुनाव के इर्द गिर्द, आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर पड़ेगा उपचुनाव के परिणामों पर? डेफिनेटली, देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं दिव्यांशु की इस उपचुनाव का जो है पूरा मजमा, पूरा माहौल, और जिसको बोलते हैं मंच लूटने का जो बातें हैं, वो कांग्रेस की तरफ झुकती हुई नजर तो आती है। ये बात सत्य है कि इसके पहले जो सीन था, जो चीजें थी, तमाम विषयों पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि क्या प्लस पॉइंट भाजपा के होंगे, क्या कांग्रेस के होंगे, किस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी हो, किस तरीके का कांग्रेस अपने ही खेमे में अपना जो विरोध दर्ज कर रही थी, कि वहां के कार्यकर्ता जो विरोध दर्ज कर रहे थे, तमाम बातें जो चर्चा में आनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। लेकिन ये बात सत्य है कि भानु प्रतापपुर की जो जनता है, जिनकी बातों को संवाद में आनी चाहिए, चर्चा में आनी चाहिए, डिबेट में आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पा रही है। ये बात अलग है कि उपचुनाव का जो माहौल है, कि इसमें सरकार चुनाव लड़ती है, एक भावनात्मक अटैचमेंट है वहां के लोगों का स्वर्गीय मनोज मंडावी के साथ, वहां की सरकार उनकी है, छत्तीसगढ़ में सीएम साहब खुद उसको पर्सनली देख रहे हैं। तो नो डाउट की अपर हैंड तो शुरू से आप देखिए कि कांग्रेस का रहा है। वहीं पे ही जो भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक फाइट कर रही थी, जो ईडी के भ्रष्टाचार के कारण जो माहौल बिगड़ा हुआ है, जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण माहौल बिगड़ा हुआ है, वहां पे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं, उसके कारण जो माहौल बिगड़ा हुआ है, तो इन तमाम चीजों का जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था, और जो नेक टू नेक टक्कर थी, वो अभी थोड़ी सी ट्विस्ट दिख रही है कांग्रेस की तरफ। चलिए ठीक है, लक्ष्मी जी से मैं सवाल कर लेता हूं। लक्ष्मी जी, जिस तरीके से हमने उचित जी की बात सुनी, उचित जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर बात ना होकर के मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट हो गया है, कहीं ना कहीं भटक गए हैं। क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम को लेकर के इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि पिछले 4 साल में सरकार ने वहां के लोगों को, जो वहां के रहवासी हैं, क्या कुछ दिया, कितना कुछ दिया, क्या कुछ सुविधाएं मिली हैं, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे ही बात करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस, चूंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो शामिल किया था 36 वादे, उसमें एक भी वादा नहीं पूरा किया, और साथ साथ अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है
उनको भी इन्होंने छीना है और दिखावे के लिए ये 1 और 2 दिसंबर को एक विशेष सत्र बुला रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देखिए, आदिवासी क्षेत्र में और पूरे छत्तीसगढ़ में जो विकास है इनकी, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। हम लगातार इसको लेके आंदोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, चाहे महिलाओं के शराबबंदी की बात करें, चाहे रेडी टू ईट योजना की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, चाहे आवास की बात करें, ऐसे सारे अनेकों जो विकास के जनहित के मुद्दे हैं, वो एक भी काम इनका नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बखूबी उठा रही थी और आम जनता के बीच में। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ सुरेंद्र जी कि आज आम जनता जो है देख रही है, सारे आपके जो शिगुफे हैं, आपका जो षड्यंत्र है, उससे जनता रूबरू हो रही है और इसका जवाब जनता देगी। दिव्यांशु जी क्या इनके पास में अभी ये आरोप लगा रहे थे, कुछ सुन पाई हूं मैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था फोन, सुरेंद्र वर्मा जी, कि वहां बीजेपी की सरकार थी लेकिन साल भर से कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या 4 दिन पहले वहां से तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो झारखंड के जो सरकार है उनका आवभगत करने में लगी है, ऐसा जान पड़ता है। क्योंकि चुनाव के समय अचानक 5 दिन पहले इन्होंने जो अपने एक शिगुफा तैयार किया और कहीं ना कहीं जनता के मन को ये डाइवर्ट करने का प्रयास जो है ये कांग्रेस के द्वारा हो रहा है ये पूरा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जनता जो है जागरूक है और खासकर अनुसूचित जनजाति के लोग, मैं अपना बात थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं कि आज इनको लगता है वो जागरूक नहीं है, लेकिन आज वो भी देख रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं। अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण के साथ साथ अब उनके चरित्र हनन का भी काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है लक्ष्मी जी, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की नहीं है। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता इसी प्रकार से तथ्यहीन और आधारहीन बात करेंगे। ये प्रतिवेदन है 2019 का अगस्त का, जो न्यायालय का डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिक डोमेन है। एक बार चालान प्रस्तुत हो जाने के बाद वो सार्वजनिक दस्तावेज कहलाता है। ये अभी आरोप लगा रहे हैं कि 1 साल पहले इसको बदलवाया गया। ये तथ्यहीन आरोप इसी प्रकार से लगा के अभी ये कह रही थी वरिष्ठ नेत्री हैं लक्ष्मी वर्मा जी, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। तो इनका सरोकार यदि आम जनता से होता तो इनको पता होता कि कर्ज माफी हुई कि नहीं, बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है कि नहीं, वनोपज 6 के स्थान पर 65 खरीदे जा रहे हैं कि नहीं, जो 300 गांव इन्होंने उजाड़े थे बस्तर में, 3 लाख लोगों को विस्थापन के लिए, पलायन के लिए मजबूर किया था, उनको वापस बसाया जा रहा है कि नहीं, 4,85,000 वन भूमि पट्टे बांटे गए कि नहीं। तो ये लगातार जल जंगल जमीन से के अधिकार से वंचित कर रहे थे। आज तो 600 गुना वनोपज का संग्रहण बढ़ा है। प्रत्येक किसानों को जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतना उनको 9,000 और 10,000 रुपया एमएसपी के अतिरिक्त यदि देश में कहीं दिया जा रहा है तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान और समृद्धि से भारतीय जनता पार्टी को नफरत है। ये लगातार झूठे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस का ये षड्यंत्र है। सुरेंद्र जी समय की हमारे पास कमी है, प्रस्तुत हो गया था, क्या वो डॉक्यूमेंट अब बदले गए? जी 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 चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी, लक्ष्मी जी, उचित जी, आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की हमारे पास कमी है। तो बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कानून की तलवार लटक रही है, लेकिन इस बीच यह भी देखने में आ रहा है कि सियासत अपार हो रही है, भरपूर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे को लेकर के हमलावर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह जो पूरा प्रकरण है यह उपचुनाव के परिणाम पर कितना असर डालता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।